व्यूअर जैसे जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें यूएई भी है उसका मैच करीब आ रहा है, तो उसके ऊपर जो एनालिसिस आ रहे हैं हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स के वो बड़े शानदार हैं। और जिस तरीके का फेयर वो जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो बिल्कुल जीत ही नहीं सकता, तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि इस तरह का खौफ, इस तरह की टेंशन तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है तब कभी नहीं हुई जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलता था, या इवन कि पाकिस्तान जब इंडिया के अगेंस्ट खेलता है और टीम पाकिस्तान की हल्की होती है तब भी हम अपनी टीम को बैक करते हैं, हम अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हालांकि हमें पता चल रहा होता है कि यार हमारी टीम जो है ऑन पेपर उनके लेवल की नहीं है, लेकिन इवन देन हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो गया कि हम बार बार ये चीज़ कह भी रहे हैं और एक बंदा नहीं, हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को जो है इजीली अफगानिस्तान के अगेंस्ट डिफीट हो जाएगी। हालांकि अगर आप स्टैट्स चेक करें तो पाकिस्तान ने अब तक 4 मैचेस में जीत दर्ज की है, 3 में अफगानिस्तान ने दर्ज किया, और वो जो तीनों मैचेस जो अफगानिस्तान हमसे जीता है, अगर आप उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल ही जूनियर लेवल के लड़के पाकिस्तान ने खिलाए हुए थे। तो अब तो वक्त के साथ साथ जो है पाकिस्तान के लड़के भी ग्रूम कर गए हैं, जो बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान की वो भी बेहतर खेल रही है। नो डाउट कि अफगानिस्तान ने भी पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा गेन किया, उनके लड़के भी फॉर्म में हैं और उनके पास स्पिनर अच्छे हैं जो शारजा के लिए बड़े यानी कि सूटेबल कंडीशन है उनके लिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या शारजा में कभी जो है अफगानिस्तान को डिफीट नहीं दी? जब 2-1 से पाकिस्तान शारजा में अफगानिस्तान से हारा तो तीसरे मैच में 182 किया था और बड़ा इजीली अफगानिस्तान को डिफीट दी थी। तो मैं ये नहीं समझता कि अफगानिस्तान कोई ऐसी टीम बन चुकी है जो कि अनबीटेबल है, जिसे बीट किया ही नहीं जा सकता। तो मतलब अपने लड़कों में क्यों इतना फेयर पैदा किया जा रहा है टीम में, मुझे नहीं समझ आती। या तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को डिफीट हो, और एशिया कप में जो ये चाहते हैं कि अब बाबर आजम या रिजवान इनके कमबैक हो जाए। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जब 2024 के वर्ल्ड कप में आप गए थे जहां पर अफगानिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, वहां पर अगर आपकी टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी तो वो किस वजह से बाहर हो गई थी? आपको याद नहीं वो रिजवान की वो शॉट जो उन्होंने बुमराह के अगेंस्ट खेली थी, क्रॉस बैटेड शॉट, जहां पर पाकिस्तान को जस्ट 48 रन चाहिए था 8 ओवर में और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। और यूएसए के अगेंस्ट जो माशाल्लाह से कैप्टनसी थी बाबर आजम की, और जिस तरीके से मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की थी, तो और बैटिंग में जिस तरीके से अगर हमारे सारे लड़के खेले थे, तो ये इनकी वजह से हमें जो है वो डिजास्टर का सामना करना पड़ा था। अदरवाइज मैं ये समझता हूं कि मेरी हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान तभी अच्छा खेलता है जब हम यूनिटी के साथ खेलते हैं। अगर हम एज अ टीम खेल रहे हैं तो हमारे हल्के लड़के भी परफॉर्म करेंगे और हम बेहतर रिजल्ट देंगे। हमारे पास टॉप के प्लेयर्स हों और हमारी आपस में यूनिटी ना हो तो हम कभी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। 2003 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, पाकिस्तान की अगर आप प्लेइंग 11 उठाएं तो दुनिया की किसी भी टीम के मुकाबले में वो बड़ी ज़बरदस्त प्लेइंग 11 थी, जिसकी बॉलिंग में आप देखें शुएब अख्तर हैं, वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, शाहिद अफरीदी हैं, बैटिंग में सईद अनवर हैं, इंजमामुल हक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, यूनुस खान हैं। मतलब एक एक लड़के को आप देखते जाए तो सारे के सारे आउट क्लास हैं। लेकिन क्या हुआ, आप पहले राउंड में बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि आप में यूनिटी नहीं थी। सेम इज़ द केस इन 2007, वहाँ पर भी आपके साथ ऐसे ही होता है। आप परफॉर्म तब करते हैं जब आपकी टीम यूनिटी के साथ खेलती है। तो मुझे लगता है ये जो टीम अभी खेल रही है, ये यंगस्टर्स हैं लेकिन एक होकर खेल रहे हैं। हाँ, इनमें ज़रा वीकनेसेस हैं, वक्त के साथ साथ सीखेंगे। बाज़ मैचेस में ये जल्दबाजी कर जाते हैं जिसकी वजह से जल्दी विकेट थ्रो कर देते हैं। उस चीज़ पर काम करके आने की ज़रूरत है। ये जो कंडीशन है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि इस विकेट पर हमें कितना रन्स बनाना होगा जो कि हमारे लिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट इनफ हो जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान को बीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान कोई ऐसी साइड है जिसको आप बीट कर ही नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर एज अ टीम, एज अ प्लेयर अपने लड़कों को बैक करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी बैक करना चाहिए और हमें भी बैक करना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से घबराएंगे या इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे हम जो है वो अफगानिस्तान से बड़ा डरा डरा खेल रहे हैं, तो फिर तो आप जीत सकते ही नहीं। अगर आपके लड़के मैदान में ये डर लेकर उतरेंगे कि हम अफगानिस्तान से हार जाएंगे, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर आप जीत लेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आप जीत सकते हैं, तभी तो आप जीतेंगे। अब उसके लिए कॉन्फिडेंस दो चीज़ें हैं, एक तो लड़कों के अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखें, और दूसरा एक्सटर्नल साइड से भी आता है कि बाहर से लोग आपको यकीन दिलाते हैं नहीं आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं।
आपने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में बीट किया है। आप यंग साइड है, लड़के नए हैं लेकिन मोटिवेटेड हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने 50s बनाई हैं, साइम अयूब ने 2 50s वेस्ट इंडीज़ में बनाई हैं। फ़खर जमान फिट होकर वापस आए हैं, उनसे उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। नो डाउट कि प्रीवियसली टी20 में बेहतर नहीं कर सके। सलमान अली आगा के क्रेडिट पर अच्छी इनिंग्स हैं। टी20 में अपने आप को उतना भले ना परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन पोटेंशियल तो है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह हसन नवाज से बड़ी उम्मीदें हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। उम्मीद है कि वो बेहतर खेल के देंगे हमें अफगानिस्तान के खिलाफ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बॉलिंग देखें, बॉलिंग कोई इतनी हल्की नहीं है। जहां पर आपके पास 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर होंगे, शहीनशाह अफरीदी है, आपके पास हारिस रऊफ है, मैं समझता हूँ सलमान मिर्जा को खिलाएं, और 2 प्रॉपर स्पिनर बेशक आप खिलाएं, सुफियान मुकीम भी खेले, इब्रार अहमद भी खेले, तो आप क्यों नहीं जीत सकते। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर माइंड के अंदर लड़कों के ये बिठा देंगे कि भाई ये जीत ही नहीं सकते, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो फिर तो वो लड़के कभी भी नहीं जीत सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये नहीं जीत सकते तो वो कौन से लड़के हैं पाकिस्तान की टीम के जो आएंगे तो पाकिस्तान जीत जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जब जब अफगानिस्तान से मैच हुए वो तो बड़े क्लोज इनकाउंटर हुए हैं, तो जल ईजी तो पाकिस्तान कभी भी नहीं जीता। और जो लड़के बाहर हैं उनके खेलते हुए ही हारा है 2023 के वर्ल्ड कप में। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस सीरीज में आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है, क्रिटिसिज्म उस चीज़ पर करना है जो वो गलतियां करते हैं। देखें, जब वो लूज शॉट खेलते हैं, गलत प्लानिंग करते हैं, जब बॉलर गलत बॉलिंग करते हैं, तो सारे हम सबका हक बनता है कि हम उस पर क्रिटिसिज्म करें। लेकिन बिफोर द मैच आप ये तो कह सकते हैं कि भाई मेरे लिहाज से लगता ही है कि अफगानिस्तान को एक एज रहेगा। मैंने भी कल कहा, मैं आज भी कहता हूं कि डेफिनेटली अफगानिस्तान के जिस तरीके के स्पिनर हैं, जिस तरीके के उनके पास ऑलराउंडर्स के एरियाज फिल हैं, और जैसे उनके पास टॉप ऑर्डर के लड़के फॉर्म में हैं और उनका मोरल हाई है, तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान के ऊपर एज रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जी 100% वही जीतेंगे या 80% चांसेस है। पाकिस्तान 40-45% पाकिस्तान का चांस है, क्योंकि ये नई टीम है। मैं इसके बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि क्या कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर खेलती हुई परफॉर्म आपको नजर आएगी। आप देखें इनकी इस क्रिटिसिज्म की वजह से क्या हो रहा है कि जो राशिद खान है वो उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक क्या, हम तो दोनों मैचों में पाकिस्तान को डिफीट देंगे, हम पाकिस्तान को एक भी मैच नहीं जीतने देंगे। हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान अगर उनसे हारा भी है तो भी बड़ा क्लोज आ रहा है, जीता भी है तो क्लोज जीता है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता। और पाकिस्तान ने कई दफ़ा ये चीज़ प्रूव की है कि जब हम शो करते हैं कि हमारा डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तान की टीम पर, तभी पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। तो मुझे इस दफ़ा भी लगता है कि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरीके से लड़कों को कहा जा रहा है कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान के खिलाफ क्या बल्कि एशिया कप में भी आपको बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आप मेरी राय से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी टीम को बैक करना चाहिए जब तक मैच नहीं हुआ। जब मैच हो जाए तो आपकी टीम अगर गलतियां करती है तो ज़रूर पॉइंट आउट करें, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारी टीम है तो हमने बैक तो करना है। हाँ, ये एज एन मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, मैं अपने आप को समझता हूं कि हमें जो है थोड़ी बहुत जो भी यानी कि क्रिकेट की समझ है उसको देखते हुए मैं ज़रूर ये कहता हूं कि भाई थोड़ा सा एज अफगानिस्तान को है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उन्हें हरा नहीं सकता। पाकिस्तान अगर अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो बिल्कुल अफगानिस्तान को बीट कर सकता है, इवन कि पाकिस्तान इंडिया को भी बीट कर सकता है। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।